नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल न्यूज़ चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो हमारा चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए आप न्यूज़ के लिए, काम के लिए, समाचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। चांदी बुधवार को 4,000 रुपये की छलांग लगाकर 60,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं गोल्ड भी यानी सोना भी 51,600 की शानदार ऊंचाई पर पहुंच गया है। वहीं राजस्थान में कोरोना का सबसे विकराल रूप बुधवार को देखने को मिला, जहां चौथे दिन 900 से ज़्यादा संक्रमित मरीज मिले। बुधवार को 961 रोगी मिले। कुल आंकड़ा 32,334 हो गया। वही 6 की मौत भी हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 583 हो गई है। वहीं राजस्थान के पहले किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एस तोलानी का बुधवार को निधन हो गया। उन्हें 17 जून को कोरोना पॉजिटिव आया था। उन्होंने 1986 में ही पहली किडनी ट्रांसप्लांट की थी। 4 महीने लॉकडाउन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहा और अब वापस राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित कई जगह सार्वजनिक परिवहन सेवा फिर से पटरी पर लौट आएगी, लेकिन इसका किराया थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई है। और इसके साथ ही लोगों से भी निवेदन है कि जनता से भी निवेदन है कि ये वही बसें हैं जो आए दिन दुर्घटना करती थी और बहुत तेज चला करती थी। अब तो ट्रैफिक भी कम मिलेगा, तो इनकी स्पीड 100 से भी ऊपर रहे तो कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए थोड़ा संभल कर चलें, क्योंकि घर में तो आप सुरक्षित रहे, सड़कों पर सुरक्षित उनकी मेहरबानी से ही रह पाएंगे। भारत सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी और शिक्षक को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स कराया जा सकेगा। इस कोर्स के लिए अब तक 550 शिक्षक और 1600 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी बुधवार को विश्व के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। रिलायंस के शेयरों की कीमत 2010 रुपये होने के साथ ही वह 5.62 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ 5वें नंबर पर पहुंच गए। वहीं बिहार के 10 जिलों की करीब 6,36,000 आबादी बाढ़ से प्रभावित है और 18,612 लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। रेहड़ी पटरी लगाने वाले छोटे कारोबारी अब आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 10,000 रुपये तक का कर्ज देश भर में फैले 3.8 लाख साझा सेवा केंद्रों से जरिए ले सकेंगे। सरकार की डिजिटल और ई गवर्नेंस सेवा इकाई CSCS गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने बुधवार को यह कहा। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना पूरी तरह से आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी और खोमचा लगाने वाले छोटे कारोबारियों को 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। वहीं एक निजी अस्पताल में कोरोना का उपचार करा रही बुजुर्ग महिला को प्लाज्मा देकर नोएडा पुलिस के एक जवान ने मिसाल कायम की है। पुलिस के जवानों को संदेश दिया गया कि जो व्यक्ति कोरोना से ठीक होकर घर लौटा है तथा उसके 28 दिन पूरे हो गए हैं और अगर उनमें से कोई प्लाज्मा दान करना चाहता है तो वह सूचित करे। उन्होंने बताया कि थाना सेक्टर 49 में तैनात कांस्टेबल अमित कुमार ने सहर्ष प्लाज्मा दान करने की इच्छा व्यक्त की तथा उन्होंने हॉस्पिटल में जाकर प्लाज्मा दान किया। इससे उस महिला की जान बच सकी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सेलम इस्पात संयंत्र ने SS 32,205 ग्रेड का हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील विकसित करने की क्षमता हासिल की है, जो कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील के तकनीकी विकास के क्षेत्र में बड़ी सफलता है। सेल इस ग्रेड का स्टील विकसित करने वाले देश का प्रमुख इस्पात उत्पादकों में से एक है। अभी तक स्टेनलेस स्टील का यह ग्रेड मुख्य रूप से आयात किया जाता है। यह सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील बेहद मजबूत और टिकाऊ होने के साथ ही हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट भी है। वहीं पूर्वी दिल्ली के शकपुर इलाके में 4 साल की बच्ची की CCTV कैमरे में कैद एक सनसनीखेज किडनैपिंग के मामले को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है और इस मामले में बच्चे के चाचा और उसके एक साथी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि CCTV में दिख रहे 2 किडनैपरों की तलाश जारी है।
अपहरण की कोशिश की यह घटना 21 जुलाई की शाम करीब 4 बजे की है। वारदात के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक काले रंग की पल्सर बाइक में सवार 2 नकाबपोश और हेलमेट पहने 2 लड़के घर के बाहर रुकते हैं। वहीं पीछे बैठा एक शख्स लाल रंग का बैग निकालकर उसको खोलता है और फिर घर का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगता है और एक महिला पानी लेकर आती है। वह पानी बाहर खड़े शख्स की बोतल में डाल देती है और जैसे ही महिला अंदर जाती है, बाहर खड़े लड़के ने महिला की 4 साल की बेटी को घर से खींच लेते हैं। बच्ची रोने लगी। इसी बीच उसकी मां दिलेरी दिखाते हुए झपट कर अपनी बेटी को पकड़ लेती है। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की रफ्तार रोजाना बढ़ती ही जा रही है। भारत में पिछले 24 घंटे के भीतर सबसे अधिक 45,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा अब तक का सर्वाधिक है। 23 जुलाई की सुबह यानी आज देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 45,720 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही अब देश में कुल दर्ज मरीजों की संख्या 12 लाख के पार हो गई। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 1129 लोगों की मौत भी हुई। इसी के साथ अब तक हुई कुल मौतों का आंकड़ा 29,861 पर पहुंच गया। चिंताजनक बात यह है कि अगर यही रफ्तार रही तो 12 से 13 लाख का आंकड़ा पार करने में अब सिर्फ 2 दिन लगेंगे और हम शनिवार सुबह 13 लाख का आंकड़ा पार कर चुके होंगे। वहीं वैश्विक महामारी घोषित हो चुके कोरोना संक्रमण के बीच बांसवाड़ा नगर परिषद सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी ने पूरी सादगी के साथ अपना जन्मदिन बनाया और इस अवसर पर शुभचिंतकों द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दी गई शुभकामनाओं के लिए आभार जताया। जन्मदिन पर उनका वादा है कि वह हरदम अपने शहरवासियों के साथ है और हर खुशी और दुख की घड़ी में वह अपने शहर की जनता के बीच मौजूद पाएंगे। वहीं ग्लेनमार्क की दवा फेविपिरावीर हल्के से मध्यम कोरोना मरीजों की रिकवरी को तेज कर देती है। यह जानकारी फार्मा कंपनी ने बुधवार को अपने तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम घोषित करते हुए दी। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि तीसरे चरण के परीक्षण परिणाम कुल आबादी में 28.6% तेजी से वायरस से ठीक होने की दर दिखाते हैं। अन्य दवाओं की तुलना में फेविपिरावीर से मरीज जल्दी ठीक हुए हैं। वहीं एयर इंडिया ने निरर्थक अधिशेष श्रम शक्ति संसाधनों की पहचान के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति 11 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय को प्रस्तुत करेगी। वहीं एयर इंडिया ने कर्मचारियों को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की समय अवधि के बिना वेतन छुट्टी पर भेजने की योजना को मंजूरी दे दी है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बुधवार को दूसरे रैपिड एंटीजन किट को कोरोना वायरस के इलाज के लिए मंजूरी दे दी। इस किट को माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस द्वारा तैयार किया गया है और ये भारत में बनी पहली टेस्ट किट है जिसे मंजूरी दे दी गई है। इस टेस्ट किट का नाम पैथोकैच कोविड-19 एंटीजन रैपिड टेस्टिंग किट है, जिसे पूरी तरह से भारत में तैयार और निर्मित किया गया है और ये तत्काल प्रभाव से ऑर्डर के लिए उपलब्ध होगी और इसकी कीमत 450 रुपये के करीब होगी। वहीं महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील के पानी का रंग बदलने का रहस्य का खुलासा कर दिया गया है। दरअसल पानी में हालो आर्चिया जीवाणुओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी के कारण उसका रंग गुलाबी हुआ है। पुणे स्थित एक संस्थान ने यह निष्कर्ष निकाला है। आगरकर अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रशांत धाकेफालकर ने बताया कि हालो आर्चिया या होलोफिलिक आर्चिया एक ऐसा जीवाणु होता है जो गुलाबी रंग पैदा करता है और ये खारे पानी में पाया जाता है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में हमें लगा था कि लाल रंग के दूना लीला शैवाल के कारण झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया है। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के वास्ते केंद्र सरकार जल्दी 346 करोड़ रुपए प्रारंभिक राशि के तौर पर जारी करेगी। पूर्वोत्तर के इस राज्य में बाढ़ से 56 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।